Hello बच्चों, let us see this question. In a certain region of space, there exists a uniform and constant electric field of strength E along x-axis and uniform constant magnetic field of induction B along z-axis. A charged particle having a charge Q and mass m is projected with a speed v parallel to x-axis from a point A B 0. When the particle reach a point 2a b by 2 0, its speed become 2v. Find the value of electric field strength in the terms of mass, velocity and coordinates. First option is 3 by 2 mv square by qa. Second option is 2 mv square by qb. Third option is 2 mv square by qba. Fourth option is 3 by 2 vv. हमें ये कहा जा रहा है, हम पहले पूरे डेटा को अच्छे से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ एक्सिस सिस्टम हम बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आपकी तरफ आने वाला, बाहर की तरफ आने वाला जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में एक्ट कर रही है। एक पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, उसे हमने प्रोजेक्ट करा विद अ वेलोसिटी v पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम अ पॉइंट ए बी 0। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने चूज कर लिया, दिस पॉइंट इज ए बी 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी 0, वाई के में 0 कोऑर्डिनेट है। इसकी वेलोसिटी क्या है, v पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब मैंने इसे कुछ ऐसे छोड़ा। हमसे ये कहा जा रहा है कि व्हेन द पार्टिकल रीचेज द पॉइंट 2a, मतलब ये x में आगे पहुंच गया कहीं ना कहीं 2a पर, ये इसका 2a पॉइंट। y में आधा पहुंच गया वो b बाई 2 पर, मतलब ये है हमारा b बाई 2। तो मतलब जब ये यहाँ पहुंच जाए, जब ये यहाँ पहुंच जाए, और z में 0 है अभी भी, जब ये यहाँ पहुंच जाए तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 2v हो गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पीड कितनी हो गई इसकी, 2v हो गई। ये एरो नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, अभी मुझे नहीं पता स्पीड कैसे 2v हो गई, अभी उसकी जांच करेंगे हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द टर्म्स ऑफ एम वी एंड कोऑर्डिनेट्स। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है इन द टर्म्स ऑफ एम वी एंड कोऑर्डिनेट्स। देखिए यहाँ पर मुझे इतना पता चल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रही है, तो पार्टिकल्स पर दो टाइप की फोर्स तो लगी रही है। ये v वेलोसिटी से ऐसे आ रहा है, ये जो v वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ पर की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट, तो पहली बात क्या है, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द मैग्नेटिक कंपोनेंट इज क्यू वी क्रॉस बी एंड फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज क्यू ई। ये हमारा पहला की कंसेप्ट है। हमें ये पता चला कि दोनों फोर्सेस, दोनों जो कंपोनेंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों फोर्सेस लगा रहे हैं। अब दूसरा की कंसेप्ट क्या है, कौन सा फोर्स काम कर रही है, वर्क कौन दे रही है या वर्क कौन ले रही है। एक्चुअली वर्क देगी क्योंकि वो तो पुश करेगी, तो वर्क कौन दे रही है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क नहीं देती, वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, दैट वी नो। तो यहाँ पर मैं वर्क पावर एनर्जी का यूज कर सकता हूँ। मैं कहूंगा कि आई विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्क पावर एनर्जी, दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स कर रही है, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2m2v²। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v, तो 1/2m v²। अब बेसिकली यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दूंगा। मेरे को फोर्स कितनी पता है, दैट इज क्यू ई। यहाँ पर मैं फॉर्मूला निकाल चुका हूँ, तो फोर्स मुझे पता चल गई। अब मेरे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला, कितना चला, ए चला, तो डिस्प्लेसमेंट है ए, फोर्स है क्यू ई। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, देखिए फोर्स भी आगे की तरफ लग रही है चार्ज पार्टिकल पर, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है, एंगल इज 0 डिग्री। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को खोलता हूँ, एफ डॉट डी आर क्या होता है, एफ डी आर कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू 1/2m, 2v² क्या है, 4v² माइनस 1/2m v²। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, क्यू ई, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए, एंगल इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2 में बाहर ले लेता हूँ, mv² बाहर ले लेता हूँ, 4 - 1 इज 3। यहाँ पर से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो वो कितनी निकल कर आ जाएगी, 3/2
mv square q into a, which is your option number 1. So the final solution of the following problem is option number 1. Hope you understood it well. Best of luck.